एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहनाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक नई इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, आप उर्दू से रिलेटेड किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे आपका सी टेट है, यूपी टेट है जिसमें आपने सेकेंड लैंग्वेज उर्दू चूज़ की है, या फिर टीजीटी पीजीटी है। ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नज़म के लग़वी मायने क्या हैं? ये इतना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपका कि ये मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नज़म के लग़वी मायने क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लड़ी में मोती पिरोना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़म के कौन से मायने सही हैं? देखिए, अभी आपके 2 तरह से हो गया है क्वेश्चन, ठीक है? एक तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नज़म के लग़वी मायने क्या हैं? तो सीधा-सीधा आंसर हो गया आपका लड़ी में मोती पिरोना। फिर दूसरी तरह से ये क्वेश्चन बन गया कि नज़म के कौन से मायने सही हैं? तो नज़म के कौन से मायने सही हैं वो देखते हैं। लड़ी में मोती पिरोना बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा है। इंतज़ाम करना बिल्कुल ठीक है। तरतीब की आराइश ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अब देखिए, अब इन तीनों में से आपका कोई सा भी ऑप्शन दे दिया जाए, आप आराम से इसका आंसर बता पाएंगे कि नज़म के कौन से मायने सही हैं। तो लड़ी में मोती पिरोना भी है, इंतजाम करना भी है, तरतीब की आराइश भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मखसूस और महदूद मफ़हूम में नज़म इस सनफ़ को कहते हैं, है ना? कि मखसूस और महदूद मफ़हूम में नज़म इस सनफ़ को कहते हैं। तो जिसमें कोई एक किस्सा बयान होता है, बिल्कुल ठीक है। जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर कुछ कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर तसलसल कलाम के साथ इज़हार ख़याल किया जाता है, ये भी ठीक है। तो आंसर इसका नो डाउट क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नज़म की खसूसियात में से है ना? नज़म की मतलब ये जो आपके चारों ऑप्शन है इसमें नज़म की कौन सी खसूसियात है? तो वज़ी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुक़ाबिल है, ठीक है? नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, ये भी ठीक है। इर्तिका भी नज़म की खसूसियत है, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है? आपको नज़म की खसूसियात के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका आंसर लगा पाएँगे। तो पहला हो जाएगा वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र की मद्दे मुक़ाबिल है और नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, इर्तिका भी इस नज़म की खसूसियत है, तो नो डाउट आंसर इज़ ये सभी। ठीक है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नज़म में कौन-सी सनफ़ दाखिल है? तो बताइएगा कौन-सी है? मरसिया व क़सीदा, रुबाई व क़ता, मसनवी, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। नज़म के लिए कौन सी हैयत मुतय्यन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? वीआईपी लगा लीजिएगा आप इसको कि नज़म के लिए कौन सी हैयत मुतय्यन है। तो कोई कैद नहीं है, नज़म के लिए किसी की कोई कैद नहीं है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उर्दू में नज़म किस हैयत में लिखी गई है? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्दू में नज़म किस हैयत में लिखी गई है। इसको मोस्ट में लगा लीजिएगा आप। गज़ल की हैयत में, मसनवी की हैयत में, मुसद्दस की हैयत में, तो ये सभी आ जाएगा। ठीक है? उर्दू में नज़म की हैयत में कैसे लिखी जाती है? गज़ल की हैयत में भी लिखी जाती है नज़म, मसनवी की हैयत में भी और मुसद्दस व मुखम्मस की हैयत में भी। ठीक है? नज़म की ख़ास किस्म है, तो आज़ाद नज़म भी कहते हैं, पाबंद नज़म भी कहते हैं, नज़म मौर्रा भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ये भी आपका वीआईपी प्रश्न है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। देखिए आप अपने आप से भी आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये पता रहे कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है? मैं डायरेक्ट आंसर लगा रही हूँ, लेकिन आप भी वीडियो क्वेश्चन को सुनिएगा, वीडियो पॉज़ कीजिएगा, फिर खुद से आंसर लगाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैच कीजिएगा कि आपके कितने आंसर बिल्कुल ठीक हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि आपकी कैसी तैयारी है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरवर जहां आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो सरवर जहां आबादी जो है वो 1873 जिला पीलीभीत में पैदा हुए हैं। सरवर जहां आबादी की नज़मों के मजमूए हैं। इनकी नज़मों के मजमूए बताने, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको वीआईपी में लगाइएगा और बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। इस तरह के जितने भी शायर हैं उनकी जो नज़मों के मजमूए हैं, उनकी जो और तसानीफ हैं, सबको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो जामे सरवर और खमखाना सरवर, ये दोनों जो हैं किसकी हैं? सरवर जहां आबादी की नज़में हैं। ठीक है। ब्रज नारायण चकबस्त कहाँ पैदा हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है। चकबस्त भी वीआईपी है। चकबस्त से भी क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो ये 1882 में फैजाबाद में पैदा हुए। ठीक है जी। ब्रज नारायण चकबस्त कब और कहाँ पैदा हुए? 1882 फैजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबस्त ने 1908 में कौन सी डिग्री हासिल की थी? ठीक है। तो इन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। चकबस्त लखनवी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इनको चकबस्त लखनवी भी कहते हैं। ठीक है। पूरा नाम पूछे, कभी कभी आ जाता है चकबस्त खाली लिखा हुआ आ जाए और आपको ऑप्शन दे दे चकबस्त का पूरा नाम बताइए, या मंदरजा जेल में से कौन सा चकबस्त का पूरा नाम है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो पूरा नाम भी आप अच्छे से याद रखिएगा। पूरा नाम है इनका ब्रिज नारायण चकबस्त। ठीक है। तो चकबस्त लखनवी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? तो 12 जनवरी 1962 राय रायबरेली रेलवे स्टेशन पर हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चकबस्त किस शायर के असलूब शायरी से ज्यादा मुतासिर हुए? यानी किस शायर की शायरी से वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे? तो मीर अनीस की शायरी से। ठीक है। चकबस्त की शायरी की खसूसियत है तो सादगी भी है उनकी शायरी में, रवानी भी है, सलासत भी है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रेड रेड हो रहा है, मैं एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। पिक कर लेते हैं। जोश मलिया आबादी है ना, कब पाकिस्तान चले गए? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जोश मलिया आबादी, तो ये 1956 में चले गए थे। ठीक है। जोश मलिया आबादी का पहला मजमुआ कलाम, वीआईपी लगाओ भाई इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोश मलिया आबादी का पहला मजमुआ कलाम है तो रूह अदब 1921। ठीक है। ये भी इनके कलाम है, देखो, शोला शबनम, नक्शो निगार, जुनून हिकमत। ठीक है। इनके जो है मजमुआ भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनका पहला पूछा है तो पहला कौन सा हो जाएगा? रूह अदब। पहला और आखिरी जरूर पूछा जाता है, तो ये सभी के तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं आपका, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें अली सरदार जाफरी की नज़म है। तो अली सरदार जाफरी की है नई दुनिया को सलाम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और एशिया जाग उठा, अमन का सितारा और खून की लकीर, तो क्या हो जाएगा? ये सभी। इनमें जो है ना अली सरदार जाफरी, ये भी वीआईपी में लिखिएगा आप, इनकी भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार ख्वाब इनमें अली सरदार जाफरी का शायरी मजमुआ है। अब आपको इनमें शेरी मजमुआ बताना है कौन सा है। तो पीरहन शरर भी है, एक ख्वाब और लहू पुकारता है। लहू पुकारता है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी सिंगल भी पूछ लिया जाता है। लहू पुकारता किसका शेरी मजमुआ है ना? तो ये सभी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीर अनीस वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें मीर अनीस के वालिद कौन हैं? तो मीर मुस्तहसिन खलीक। मीर मुस्तहसिन खलीक। ठीक है। ये आपके जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, इसी से आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ भी इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आप ही का नुकसान है, क्योंकि फिर बाद में जब आपके सामने कभी वीडियो आएगी तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो पछताना नहीं है, पूरी वीडियो देखिएगा बिल्कुल। ठीक है। कंट्रोल कीजिए अपना आप को, भटकने मत दीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। ठीक है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सनफ़ किस अदब के असरात की देन है? ठीक है। कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना जो है वो किस सनफ़ की देन है? तो ये मगरबी अदब के असरात की है। ठीक है। जो मगरबी अदब है उसके असरात की देन है। उर्दू में अफसाने ने किस सदी में बहुत तरक्की की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
वीआईपी में लिख कीजिए, तो 20वीं सदी में की थी। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये यूबी टैट सी टैट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से बनता है क्वेश्चन। मुख्तसिर अफसाने से क्या मुराद है? ठीक है, तो मुख्तसिर अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी से है जिसमें किसी शख्स की जिंदगी का कोई एक अहम पहलू या दिलचस्प पहलू पेश किया गया हो। ठीक है, मुख्तसिर अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी से है जिसमें किसी शख्स की जिंदगी का कोई एक अहम पहलू या दिलचस्प पहलू पेश किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तसिर अफसाने में जेल में से दी गई कौन सी बात होती है? तो मुख्तसिर अफसाने में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। आइए पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये ऐसा वाक़या है जिसमें इब्तिदा हो और इर्तिका, मतलब ये ऐसा वाक़या है जिसमें इब्तिदा हो, इर्तिका हो और ख़ात्मा हो। ठीक है, ये ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करने वाली तहरीर है। ये अपनी जगह मुकम्मल और एक ही, है ना, निशस्त में पढ़ा जा सकने वाला बयान होता है। तो इसी हिसाब से मुख्तसर अफसाने में सभी खसूसियात पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्तसर अफसाने में कौन से अज्जाए तरकीबी हो सकते हैं? तो इसमें प्लाट या किस्सा भी होता है, किरदार और मकालमा होता है, मंजरनामा और ज़मान व मकान होता है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ये वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्रेमचंद तो नो डाउट, प्रेमचंद की सवानें हयात कीजिएगा। ठीक है, और प्रेमचंद का जो गोदान है आपका, उसको बहुत अच्छे से, उससे इक्तबास 110% बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है, जो आपका गोदान है ना, यहाँ से आपका इक्तबास 110% आएगा। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ 1908 में शाया हुआ? तो सौज़े वतन, है ना, ये वही है जिसको अंग्रेजों ने जला दिया था, जब्त कर लिया था, है ना। अंग्रेजों ने प्रेमचंद के अफसानी मजमूए के साथ क्या किया था? तो उसे जब्त कर लिया, क्योंकि इसके अफसानों में वतन वतन दोस्ताना जज्बात और साम्राज्य दुश्मनी के जज्बात की तर्जुमानी की गई थी। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, और वो कौन सा अफसाना था? तो वो मतलब मजमुआ था, वो सौज़े वतन था। ठीक है, तो अंग्रेजी क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, आतिशफिशा कर देते हैं उसको। 1932 में किस तहरीक का आगाज हुआ? तो 1900, सॉरी 32 नहीं 36 है ये, 1936 में तरक्की पसंद तहरीक। वीआईपी में लगाइए इसको भी, तरक्की पसंद तहरीक है ये। इसमें कौन सा मरहा अफसाना निगारों से मुतालिक नहीं है? मतलब इनमें कौन है वो जिन्होंने, जो अफसाना निगार नहीं है? तो कौन है वो? पितरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, बाकी सब ने जो है अफसाने लिखे हैं। अलामती अफसाना निगार कौन है? ठीक है, इलामती कौन है इसमें? तो ये सभी हो जाएंगे, इंतज़ार हुसैन भी हैं, अनवर सज्जाद भी हैं, खालिदा हुसैन, ये सभी। ठीक है, होती नहीं कबूल दुआ के इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ? मंदरजा बाला शेर किस शायर का है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये मेरा फेवरेट शेर है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, होती नहीं कबूल दुआ के इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ? आगे पढ़ते हैं। अबरों ने मर्शदा ने निगाह यार ने यारो, बेराबता क्या तबीक को खंजर को सुना को। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? अब देखिए, अबरों ने, मिसराह ने, निगाह यार ने, यारो। ठीक है, और फिर बेराबता किया, है ना, तेग को, खंजर को, सीना को। तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी? लफ़ नशर हो जाएगी। आपने तफसील में पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, शुरू से लेकर के आखिर तक बयान किया जाता है, वहाँ लफ़ नशर होता है। फ़ानी का पूरा नाम क्या है? वीआईपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, शौकत अली फ़ानी। आगे देखते हैं, मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है? वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी आपका। तो ये मिर्ज़ा गालिब का है। ठीक है, काफिया किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीआईपी में लगाइएगा आप। रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज। ठीक है, जो रदीफ से पहले आता है उसे काफिया कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतला ये आपके ग्रामर के आ जाएंगे सारे, है ना, ये ग्रामर के क्वेश्चन सारे हैं आपके। मतला किसे कहते हैं? गजल के पहले शेर को कहते हैं। ठीक है। लफ्ज शश्ता की जमा क्या होगी? तो शीशे होगा। मुहावरा सुनार की, है ना, मुहावरा है 100 सुनार की एक लोहार की के क्या मायने हैं? 100 सुनार की और एक लोहार की, तो गाफिल नुकसान में रहता है। ठीक है। अगला है उमराव जान अदा का ताल्लुक किस तरह की फिजा से है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। तो ये था शरफाए लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सभी एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह देती हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएं आपके एग्जाम के लिए तो वो जल्दी से आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऑन हो जाए और हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर लें। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शहादत किस सनफ का जज़्बू है? तो ये मरसिए का है। ठीक है। तो अब हम कल आपके लिए एमसीक्यूज की एक सीरीज और लेकर आएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं एमसीक्यूज के, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को आप बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखिएगा और जल्द ही हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको किस टॉपिक में उर्दू में प्रॉब्लम हो रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम पहले उस टॉपिक की वीडियो बहुत अच्छे से बना करके ईजी वे में और आसान लफ्ज़ों में आपको समझाएं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।